आप सब ने अपने प्यारे प्यारे आंखों से रोजाना घोचू के व्लॉग में देखते हो कि इब्राहिम सो रहा है, मैं भी सोने लगा हूँ खटिया के ऊपर। अब ऐसे तो नहीं है कि इब्राहिम खटिया पे सो रहा है और ये और को सर दूसरे रूम में नीचे सो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। हम ड्रामा सीन के बात कर रहे हैं, रियल में कौन कहाँ सो रहा है आप लोग सब जानते हो। और सट्टू रोजाना दिखाती है कि नीचे में मैट्रेस भीग दिया है और चंगुला यहाँ पे सोएगा। वहां पे घोचू सोता है। जब सट्टू के टाइम मिलता है तो मैट्रेस फेंक देती है, और जब नहीं मिलता है तो घोचू जमीन पकड़ के सो जाता है। तो कि सट्टू के वीडियो बनाते वक्त घोचू उठ के खड़ा हो जाए, मैट्रेस उठाना नहीं पड़े। सारे सीक्रेट्स गए। आज मैं सारे सीक्रेट्स बता दूंगा आपको। एक और सीक्रेट मैं आपको भी बताता हूँ। पापा जो है वो बेड पे नहीं सोते, पापा हमेशा जमीन पे सोते हैं, मैट्रेस भी नहीं लगाते, जमीन पे सोते हैं क्योंकि पापा कहते हैं मुझे जमीन पे नींद आती है। क्यों पापा, क्यों जमीन पे सोते हैं? पापा को हमारे साथ नींद नहीं आती। मैंने इतना खूबसूरत ये अच्छा नहीं, बेड ये बनाया। बेड लेंगे ना तो इधर होते हैं तो आधा बेड इनके पास आ जाता है। तो चंगुला का कहना है कि हम सीक्रेट रिवील करेंगे, और मेरा बाप जो है वो यहाँ जमीन पे सोता है रोज। आय हाय, वो तो कुसर के घर सोता है, वो भी खटिया में सोता है। चंगुला कहता है मेरा बाप बेड पे कभी नहीं सोता है। फिर कोसर के घर बेड पे कैसे सोता है? कलैया कैसे मारता है बेड पे? हम्म। और कोसर रोज प्रेग्नेंट भी दिखने लगती है सपोर्टर्स को। फिर रोनी धोनी सट्टू बताने लगती है कि मेरे साथ इसके बेड पे अच्छा नहीं लगता, इतना सुंदर से मैंने बेड बनाया है, सोता ही नहीं। चंगुला वहां भी सच्चाई बता दिया कि आधा से ज्यादा बेड बाप लेके सो जाता है, इसलिए नहीं सोता है। मतलब सट्टू इसे नहीं सुलाती अपने पास, जमीन पे सुलाती। और वहीं पे घोचू ने बहुत बार सट्टू के बेड पे लेट के दिखाया है कि मैं यहाँ इस घर पे सोने लगा हूँ। अब हम लोग कौन ला सीन याद करें? कौसर के घर बेड पे सोता सट्टू के, घिनौनी सट्टू के गंदगी बदबू और एक दूसरे के बदबू से दूर हटने के लिए एक नीचे सोता है, एक ऊपर सोता है। और कौसर बदबू पसंद करती है तो पकड़ के सोती है। हाय हाय, अस्तगफिरुल्लाह, छी छी। तो भाई कौसर तो इसके वाइफ नहीं है, अब तो इसे भी पकड़ी गई है कईयों तरीके से, काफी लोग भी पकड़ लिए वहां पे अरशद को। तो अभी छोड़ के ट्रिप पे भी भाग गए होंगे। मैंने सट्टू के व्लॉग नहीं देखा, मैंने सिर्फ चंगुला का देखा और मुझे ये वाला सीन मजा आया। मैंने बोला आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो भैया सलमा बाजी के जो चक्कर था वो फिर नया पुराना हो रहा है, पुराना नया हो रहा है। तो मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा सबूत बताऊंगी, ठीक है? सलमा बाजी शायद तुम लोग के नज़र में सच्ची साबित हो जाए। हम्म। सलमा बाजी के बहुत बड़ा सबूत दिखाऊंगी, बताऊंगी, दिखा नहीं सकती, वो मुझे स्ट्राइक दे देगी, पहले भी दिया हुआ है ना। तो चलो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो नज्जो रानी के जो वीडियो आया है वो ऐसे आया है कि लोगों को शक ना पड़े कि सट्टू गांव आई है और मेरे पास आई है। क्यों? तो ये वो वाला वीडियो था, रोए रोए के चली गई। पूरा खानदान माहिर है भाई ये करने में। तो जहाँ पे सारा गटर उबल रहा था वहीं पे जीना वाला भी उबल रहा है। तो मैं एक बात आप लोग को बताऊं, शायद आप लोग के दिल भी टूट जाए, कितने लोग यहाँ से भागने वाले हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सच सच रहेगा, कभी झूठ नहीं हो सकता। तो ये ऐसे हैं, आगे चल के आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। सलमा के जेड जेड से पहले सलमा ने पूरा गई शॉपिंग किया, बैग खरीदा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पाँव में शदीद दर्द है और ऑपरेशन के बिना गुजारा नहीं है। ना मैं उठ बैठ पा रही हूँ, ना चल फिर पा रही हूँ, मेरा ऑपरेशन करवाना सख्त ज़रूरत है। बैग भी खरीद लाई थी, सब कुछ कर ली थी, और अपने बच्ची हानिया को कही थी कि तुम नहीं जाओगे। हानिया को भी बता दी थी कि तुम नहीं जाओगे, मतलब किड्स नहीं जाएंगे। ये सब पार्ट सलमा के वीडियो में, और मैं लगा नहीं सकती, वो मुझे पहले स्ट्राइक दे चुकी है, सबको पता है ये बात का। तो बस कोसर के चक्कर में ही मिला है मुझे स्ट्राइक, जब जितना भी मिला है इन लोगों से, अपनी बहन को बचाने के चक्कर में मिला है। तो सख्त पाँव को ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ऑपरेशन नहीं हुआ गुजारा नहीं है। फिर अचानक से पाँव ठीक हो जाता है, फिर पहाड़ चढ़ने लगती है, फिर ड्राइविंग करने लगती है, फिर अचार भी बना के इमरजेंसी में भागती है घर से, फिर गायब हो जाती है। क्या इशारा है आप लोगों के? एक बंदा बैग खरीद के लाता है और कहीं जाना चाहता है,
और उसे ऑपरेशन करवाने की सख्त ज़रूरत है और वो रातों रात अचार मिलाना चाहता है फ़ेन में सुखा के। उसे इंतज़ार नहीं हो रहा अचार मिलाने के, मतलब इमरजेंसी में अचार लेके जाना है। और फिर वो बंदा गायब हो जाता है। कहाँ जाएगा वो बंदा? मैं यहाँ खुल के नहीं बताऊँगी, आगे बताऊँगी, क्योंकि आप लोग पूरी बातें सुन के समझ पाओगे, तभी ये बात समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वो बंदा को ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। बैग खरीद के लाती है और बच्चों को बताती है कि तुम लोग नहीं जाओगे। ये सब सबूत इसके वीडियो में आज भी है। और फिर कहती है कि अचार जल्दी बनाओ, मुझे फ़ैन लगा के सुखा के सुबह से पहले तैयार करना है, ये भी बताती है। और फिर वो औरत अंडरग्राउंड हो जाती है, गायब, बेग गायब। फिर जब लौटती है तो पाँव उसके ऑपरेशन जो करवाना है एकदम चंगा भला, पीट फाट लौटती है। ड्राइविंग करने लगती है आते, दौड़े कूदे लगती, पहाड़ी चढ़ने लगती है। आगे तुम लोग समझदार हो भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलेगा। हम नहीं मांगता कि तुम लोग के दिल हमारा कारण जो दुख है, या तुम लोग जिसको पसंद करते हो मेरे दो लफ्जों से उसे ना पसंद करो। पसंद करो भाई, तुम लोग भी सही हो। मैं नहीं कह रही हूँ मैं अकेली सही हूँ। फिर एक वीडियो में कहती है कि जॉर्डन में टैक्सी ड्राइवर वीजा लगा देते 2-2 सौ रियाल में। भाई कौन ऐसे वीजा लगा देता ले जाके पासपोर्ट में, स्टेम मरवा देता है। तमन्ना को ले जाके मरवाए और भी मरवाए होंगे, तो वही वाला स्टेम लोगों को दिखाया जा रहा था ना, आप लोग समझदार। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, जब सट्टू ने बेग दिखाया था तो सबको तो पता चल गया कि पहले तो गांव जाएगी, बच्चों को फेंकेगी वहां पे। तो आ गई गांव। काशिफ ने पहले भाड़ा फोड़ दिया। वही काशिफ जो अपने घर में ढाबा बना के रखा है। गांव वाला बस्ती के घर में ढाबा बनाया हुआ है। और ढाबा में खाई कौन? सट्टू जाके। वैसे आती है सट्टू, इसके किचन की रोटी खाती है ना, मुफ्त में खा के गुलछर्रे उड़ा के चली जाती है। तो ढाबा बनाया है, ढाबा में खाएगी तो पैक करके जाएगी, वरना सट्टू के नाम मर्द बर्तन धोएगा ना। फिर वहां पे खाना जब तुम ढाबा शाबा में खाओ, पैसा नहीं दो, तो जाहिर सी बात है बर्तन धोना पड़ेगा। अगर सट्टू ढाबा में ठूस लेगी और पैसा नहीं देगी, तो सट्टू के जो नाम मर्द है उसे सानी के साथ बैठ के बर्तन घिसे पड़ेगा। तो ये था काशिफ की कुछ सच्चाइयाँ जो ढाबा बना के बैठा है। और नज्जो की जब वीडियो आया और एक लाइव आया, मैं सोने लगी थी, सोने की तैयारी कर रही थी, तब देखा मैंने। मैंने बोला सेव कर लेती हूँ, शायद भांडा फोड़ी होगी ना, इमरजेंसी टाइप्स वाला टाइटल एंड थंबनेल। फिर थोड़ी देर में मैं अपने कमेंट सेक्शन में गई अपने स्टूडियो पे। तो अयमन के में कमेंट था कि सिस्टर इसने तो इतना बार थंबनेल बदल दिया। आय हाय, मैं तो सेव करके रखी हूँ। मैंने बोला अच्छा, सबने मुझे बोला देखना ही नहीं, बेकार वीडियो। अभी तक मैंने नहीं देखा, यकीन करना आप लोग। अल्लाह गवाह है कि मैं अभी तक नज्जो के वीडियो नहीं देखा, और बगैर देखे मैं ये रिएक्शन दूंगी, ठीक है। जब सबने कमेंट किया कि अंदर वीडियो में कुछ भी नहीं था ऐसा जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बेकार टाइम वेस्ट, तब मैं समझ गई कि सट्टू बैठ के करवा रही है। भाई सट्टू गांव आई है और अपने भाभी के मक्खन मलाई और न्यूटेला लगाने ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लगाएगी नहीं तो भाड़ा फूट जाएगा। तो वहीं पे सब लोग हेटर्स सपोर्टर्स खेल रहे हैं। मैं तो सीधा भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, जिस चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। बेशक आप लोग मुझे पसंद करो ना करो, लेकिन सच है वो तो मैं बोल के रहूंगी। मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, जो रिएक्शन वाले मुझे देख रहे हैं उनको बोल रही हूँ। तो भाई बाबर और फलाना फलाना लोगन अपने सपोर्टरियों के वीडियोस लगा रहे कम्युनिटी पे, जहाँ पे नज्जो ने स्टार्ट किया सट्टू के हेटर्स के वीडियो लगाना, ठीक है। ये वो हेटर्स है जिन्हें स्क्रिप्ट मिलता है कि आज कौन रकम से बोलना पड़ेगा, किस तरह एंगल में जाना है। ये सब जानते हैं कि कोई सरवाइव नहीं है, लेकिन ये सब जानबूझ के कहते हैं कि कोई सरवाइव है, क्योंकि इन्हें स्क्रिप्ट मिलता है। ठीक हो गया। इस बात के भी अल्लाह ताला गवाह है कि इनमें से कुछ लोगों को इतना भी पता है, ये वॉइस भी इन लोगों के पास है, जहाँ पे सट्टू आके कहती है कि कोई शादी नहीं हुआ है। और इस बात के अनलिमिटेड भी गवाह है मेरे साथ कि कोई शादी नहीं हुआ है। और अगर ये बात यूट्यूब पे पता चल जाएगा, मुझे मजबूरी में यूट्यूब के लिए ड्रामा वाला शादी करवाना पड़ा, अगर ये भांडा फूट जाए, फिर लोग हम लोग को देखेंगे नहीं। वहाँ पे इसने इस्लाम कार्ड, फैमिली कार्ड, बच्चे कार्ड, कंट्री कार्ड सब खेला उन लोगों के साथ।
फिर वो लोगों ने इसे ब्लैकमेल भी बड़ा किया। कुछ सबूत भी दिया कि हम लोग इन लोगों से ब्लैकमेल भी होते हैं। तो हकीकत ये है, वहीं पे शोषा छोड़ा जा रहा है कि सब बात जब उगल उगल के बाहर निकल आ रही है, मतलब उबाला दिया जा रहा है सब चीजों को, तो जिना को भी तो उबाल दिया जाए ना यहाँ पे रख के। तभी तो सबके पैसा बनेगा, वरना कुछ घाटा, कुछ नुकसान, कुछ फायदे में चले जाएंगे जो सबको बर्दाश्त नहीं है, फिर चलेगा नहीं ना, टीम टूटे लगेगा। एज यू पीपल नो कि मैं किसी टीम के मेंबर नहीं हूँ, ना मुझे घाटा चाहिए ना नुकसान चाहिए। तभी तो मैं अकेली हूँ यहाँ पे और काफी हूँ। तो भाई ये जेड जेड लेके आए, तो अब बगैर सबूत कोई बात करो, किसी पे कोई इल्जाम लगाओ, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर यहाँ पे सट्टू ने किसी रिएक्शन वाला के चैनल उड़ाया है तो वो मैं हूँ, ठीक है। और वो भी कोसर के नाम पे ही उड़ाया है, ठीक हो गया। जहाँ पे सट्टू ने मेरा चैनल उड़ाया कोसर के सच्चाई उड़ा खोलने पे, वहीं पे सलमा ने भी मेरा चैनल पे स्ट्राइक दिया था। जहाँ पे अंदर कोसर के मैं एक्सपोज भी किया रहा और थंबनेल पे सलमा की फोटो लगा दिया रहा। सलमा ने भी मुझे स्ट्राइक दिया है। सलमा ने आज तक किसी को स्ट्राइक नहीं दिया है, सिर्फ मुझे दिया है, क्योंकि मैं कहती थी कि दोनों बहनों ने मिल के ड्रामा किया है। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जो सलमा को एक्सपोज कर दिया रहा, ठीक हो गया। आचार याद करो, अम्मा नाराज हो गई है हमारी बिजनेस आइडिया सुन के। तो बिजनेस आइडिया यही रहा कि कोसर के बेबी बेथ और डेथ करेंगे जब, और जब मेरी कश्ती डूबेगी तुम आके अपना ला डुबा के मेरा कश्ती निकाल देना। और सलमा ने किया भी, जस्टिस फॉर कोसर को जस्टिस फॉर सलमा में बदल दिया। आज ही मैं वो बेबी की फोटो देख रही थी, उसके नाम है फमान। कोसर बेबी बेथ और डेथ वाला में जो बच्चा पैदा हुआ था अस्पताल में, जिसको ये लोग लेके दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, सुई लगवा रहे थे, उनमें से एक बार इन लोगों ने एक लड़की को भी यूज किया है जिसके बाप के नाम जावेद है। और एक बार मुस्टंडा के बेटा मतलब इब्राहिम के भाई फमान को यूज किया रहा, जो अभी उतने दिन का है जितना दिन कोसर बेबी डेथ और बेथ के हो चुका है। फितरत की बात ये है कि फमान बिल्कुल इब्राहिम, और बाकी भाई तो है ये इब्राहिम जैसे। फमान, नुमान, जिशान और बहन शाजना तो पूरा पूरा ढोलू है, उसकी बहन। तुम लोग मानो नहीं मानो भाई, जो सच है, मैं क्यों अपना कबर काली करूं? मेरा कौन सा यहाँ फायदा हो रहा है? कौन सा मैं करोड़ों कमा रही हूँ यहाँ जो बैठ के झूठ बोलूं? भाई अगर चैनल चलाना होता मैं भी लाइव लगा के बैठती और इतना पोल खोलती, इतना पोल खोलती कि कम पड़ जाता। अरे भाई सच बताने के बाद कोसर के बाप, कोसर के भाई, मुस्टंडा, कोसर के सगा भाई कोई नहीं है। कोसर सिर्फ दो बहनें हैं। सिर्फ उनके घर में एक लड़की की शादी हुआ कोसर को, और उसकी छोटी बहन का कभी नहीं हुआ है, ठीक हो गया। वो जो तीन भाई हैं वो कोसर के फुआ के बच्चे हैं, कयूम हैं। तो कयूम के बहन अब उसके घर में रहती है, तो उनके औलाद हैं जो कोसर के भाई बने हुए हैं, ठीक हो गया। तो उसके शादी कोसर के अरशद के बहन से हुआ है, एक लड़का मुस्टंडा के एक बंदा से। और वही अदला बदली कोसर के हुआ उसी घर में। कयूम के एक ही दामाद है, दो बेटी सिर्फ है, तो दामाद अरशद है। एक बेटी की शादी नहीं हुआ तो कोसर के हस्बैंड घोचू कहाँ से पैदा हो गया? इससे ज्यादा भाई तुम लोग को मुझसे अगर बहस करना है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, गांव यहीं खड़ा है, कोसर के बाप के घर भी वहीं खड़ा है, जा पता लगा ले। उसके बाप के घर ही नहीं जा सकती हो, चोलिस्तान पहुंच जा, वहीं पता चल जाएगा कि क्या चक्कर है भाई। इनके खेत देख के तुम लोग के होश उड़ जाएगी, जो सट्टू ने इन लोगों को विरासत में दिया है ड्रामा में काम कर करके। तो आजकल भी टाइटल लगा था अम्मा नाराज है और अचार हलीमा खा रही है, तब भी टाइटल था अचार सऊदीया से पाकिस्तान जाएगा, और अचार सूख नहीं रहा है, फेन लगा के सुखाना है रातों रात, क्योंकि सुबह अचार पाकिस्तान जाएगा। ये बोल मैंने खोला था तो सलमा को बड़ा मिर्ची लगा था कि ऐसा क्या हो गया था कि सलमा जल्दी जल्दी अचार, एक वीडियो में कहती है कि आम आया है और अचार, सितारा देखो, आम आया है और अचार बनेगा, हम तुम्हें भेजेंगे। किसके हाथे भेजेंगे वो नहीं बताया। और वही दिन सलमान की भी वीडियो डिलीट है। असगर कहीं पहाड़ पे दोस्तों के साथ घूम रहा था,
मेरा तो मानना है कि पाकिस्तान सलमा आई थी, असगर नहीं आया था। याद करो, गोड़ के ऑपरेशन, लात के ऑपरेशन बेहद जरूरी है। चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, और अचानक से लात ठीक हो गया, चला भी जा रहा है, बैठा भी जा रहा है, उठा भी जा रहा है, बच्ची भी पैदा किया जा रहा है। कैसे चमत्कार! यहाँ पे करिश्मा हो गया था। पाकिस्तान बहुत सख्त जरूरत था उसे आना ऑपरेशन के लिए। बैग भी खरीद ली थी, अचार भी बना के बैग में भर ली थी, लेकिन आई नहीं। कौन आया था पाकिस्तान? असगर तो नहीं आया था, बस बात खत्म है। सलमा ने खुद प्रूफ कर दिया रहा कि असगर नहीं आया है। तो भाई डीडी ने भी एक वॉइस लीक हुआ है, डीडी के जो इजाज ने किया था, उसमें डीडी कहता है, हाँ साईं, रात में गया था, सब कुछ उखड़ा पुखड़ा उथुल पुथुल पड़ी है, और मैंने तो बस बोला जिंदगी के दिन गुजारो, युद्ध तो अब होनी होनी है, और इसमें तो तुम्हारी भी सिर्फ उसकी तो गलती नहीं है, मतलब सलमा की सिर्फ गलती नहीं है, इसमें तेरी भी रजामंदी थी, तो जिंदगी के दिन गुजारो और युद्ध जारी रखो। मतलब यूट्यूब पे कि ये वाला वॉइस लीक हुआ है इजाज के साथ ही। इजाज से ये बता रहा था अपने वॉइस मैसेज में, उसने लीक किया, जो मेरे चैनल पे अभी भी पड़ा है, अभी लास्ट वीक मैंने लगाया था। तो भाई जो सट्टू के वहाँ कश्मीर में मौत के झटके लगे थे, वो झटका यही था कि सट्टू के गांव आए से पहले कोसर के बेबी बेट में जो बेबी यूज करना था मुस्टंडा के, वो पैदा हो गया था, वही फैमान फैमान पैदा हो गया था, और सट्टू को वहाँ मौत के झटके आ रहे थे। फिर आई है गाँव, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वाला तमाशा चला है, लोगों को लग रहा था प्रेग्नेंट हो गई है, बेहोश हो रही थी आके। फिर उसके बाद सुबह रो रही थी कि बददुआएं दे के कुसर भाग गई है, जबकि कुसर वहां थी ही नहीं। कुसर के भाभी बच्चा दी थी, कुसर भाग गई थी, कोई गाली बददुआ दे के नहीं भागी थी, पहले ही चली गई थी। तो फिर उसके बाद में बेबी लेके अस्पताल में भागा भागी मारा मारी करी है। बेबी रो रहा, बेबी सो रहा, बेबी रो रहा, बेबी मर गए, बेबी सड़ गए। वहीं पे प्रोफेसर भी बता रहा था, बेबू आंटी भी, कि हम तो जनाजा पे गए थे भाई, वो कोई जनाजा वाला घर ही नहीं था, कोसर तो हमें नजर ही नहीं आई कहीं, और ना कोसर के घर वाले, सिर्फ वो कर बाप नजर आया था। और जब हम लोग जिद करने लगे कबर दिखा, तो हमें कबर नहीं दिखाया गया, घोचू ने आज तक कबर नहीं दिखाया, ना कभी जाता है ना कभी याद करता है, ना कोसर को कभी याद आती है। कोसर इतना सन की औरत है, इतना ड्रामे करती है, लेकिन जो मरा हुआ सिलिको ने उसे आज तक नहीं याद करती है। तो भाई मैंने तो सबूत भी दिखाया है कि ये देखो कुसरबाजी खड़ी है, देखो अरशद भाई खड़ा है, और ये इनके कबूतरे हैं, और ये मेरा बेटा है, ये मैंने इनको दे दिया है पालने के लिए, क्योंकि इनके बच्चे नहीं होते। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? अब मुझे लग रहा है मुझे कोसर और अरशद के चारपाई के नीचे जाना पड़ेगा कैमरा लेके। तो भाई तुम लोग मत फिसलो, इस खानदान के किसी के ऊपर मत फिसलो, अल्लाह भला करे, बाकी फिसल गए हो तो समझो गए हो। ये मत सोचो कि सट्टू इतनी दोगली है तो ये जेड जेड का इल्जाम में हम लोग उसे जेड जेड बोलने लग जाए। आप लोग गुनहगार बन रहे हो, ये जेड जेड नहीं हुआ है। अगर होता ना, सलमा ऐसे नहीं जाती, सबूत दिखा के ही जाती, इंसाफ लेके ही जाती। ठीक हो गया। बाकी भाई मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर रही हूँ कि मेरे पे यकीन करो, मैं सच्ची हूँ, नहीं सच्ची हूँ मैं। हम्म। तो भैया नज्जो को सट्टू बैठ के वीडियो बनवाई है कि चल नज्जो ठोको ताली, यहाँ पे ताली ताली ठोक के चली गई है। और टाइटल देख, ननद सच्ची या भाभी सच्ची, मतलब भाभी के एंट्री होने वाला है किसी ना किसी तरह। शाहरुख भी दो चार बार आया है कि फलाना सच्चा, कभी ये सच्चा तो कभी वो सच्चा, कभी बताया ही नहीं कि रियल में कौन सच्चा है। शाहरुख ने चार बार बदला है अपना बयान। पहले पहले कहता है सलमा बाजी सच्ची है, मैं उसे छोड़ के आया। फिर कहती है कि हमें धमका रही है सट्टू, और बुलवा रही है कि बोलो सलमा बाजी झूठी है। फिर बोल के चला गया सलमा बाजी झूठी है। फिर कहता है सट्टू सच्ची है भाई, अभी फिर सलमा बाजी झूठी है। तो कौन सच्चा कौन झूठा, ऐसे लोगों पे कैसे यकीन कर पाओगे? कैसे यकीन कर सकते हो? ये खानदान में ये लोग और सलमा गई थी जो मदीना में कसम खाने, आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो। वो वहाँ खड़ी होके कह रही थी कि मैं कोई कसम नहीं खाई है, उसने सिर्फ इतना बोला है कि मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। कौन वाला बात?
यही बिल्लों को आदमी कम पड़ जाते हैं, या यही तुम्हारे खानदान में औरतों की गर्मी नहीं खत्म होती है। और जो मर्द है वो खत्म करने के बजाय उनको और नंगा करके चले जाते, छोड़ के कि कहीं और खत्म करवा ले। ये वाला पे तुम कायम हो। तो ये वाला ऐसे बयान देना गुनाह है, और लोगों को बीच में और गलत फहमी पालना गुनाह है। वहां गई थी, कहती कि मैं इतना पाक जगह खड़ी हूँ, जो इल्जाम मैंने अपने बहन और अपने हस्बैंड पे लगाया वो सच है, और वही बात पे मैं कायम हूँ। इतना बोलने से होकर मुंह तो नहीं घिस जाता, वही मुंह जो खोलत खोलत भागत भागत चली आई थी। हस्बैंड गलती कर दीस तो मुंह खोल के चली आओ। वहाँ अल्लाह मुंह तो अपना तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, हस्बैंड का नहीं है। अल्लाह से नाराज होके पर्दा हटा के पर्दा फाड़ चली गई। और असगर ने एक हफ्ता पहले बयान दिया था कि पर्दा फाड़े के लिए तो मुझसे लड़ रही थी, मैंने मना कर दिया। ये कहती है कि मेरी बहन अच्छा पैसा कमाती है, और मैं भी पर्दा उतार के आ जाऊं, मैं भी अच्छा पैसा कमाऊंगी। इसके वीडियो अभी भी पड़ा है कि हस्बैंड मास्क नहीं हटाने देता है। ये नकाब से मास्क पे आई, मास्क से बिना मास्क के आना चाहती थी। तब इनकी फाइट फाइट चला, और वही टाइम अपने बंदे को इसने गंदा कर दिया। अब आप लोग को वो पसंद है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो पसंद ख़त्म नहीं कर सकती ना। जो इंसान तुम्हें पसंद रहेगा उसके झूठ भी तुम लोग को अच्छा लगेगा, तुम लोग को बुरा नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।